नमस्कार दोस्तों, आज हम अनंत सिंह के बारे में बताने जा रहे हैं। अनंत सिंह का जन्म 1 जुलाई 1961 पटना के नवादा गांव बाढ़ इलाके में हुआ था। इनके पिता का नाम चंद्रदीप सिंह है, पत्नी का नाम नीलम देवी है। इन दोनों के 3 बेटे और 1 बेटी है। अनंत सिंह 2005 में पहली बार मोकामा से चुनाव जीतने वाले अनंत सिंह को अपने इलाके में छोटे सरकार के नाम से भी जाना जाता है। मोकामा के इस डॉन की सरकार अलग ही चलती है। उसकी धमक इस पूरे इलाके में चलती है और कोई उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता। अनंत सिंह पर बिहार में करीब 35 आपराधिक मामले दर्ज हैं, लेकिन सरकार के दबाव के चलते पुलिस उसके खिलाफ कभी कोई कार्यवाही नहीं कर सकी। 2005 में लालू प्रसाद यादव के खिलाफ चुनाव लड़ने के दौरान नीतीश ने बिहार को अपराधियों से मुक्त करने का वादा तो किया, लेकिन बताते हैं कि चुनाव जीतने के लिए अनंत का ही सहारा लिया। नीतीश के सत्ता में आने के बाद बिहार में हजारों अपराधियों को जेल भेजा गया। इनमें लालू प्रसाद का करीबी मोहम्मद शहाबुद्दीन भी शामिल था, लेकिन अनंत सिंह को छूने की हिम्मत किसी में नहीं हुई। कहा जाता है कि नीतीश ने एक तरह से अनंत को अभयदान दे रखा था। उधर चुनाव जीतने के साथ ही अनंत सिंह ने खुद को बाहुबली के तौर पर स्थापित करने की कोशिश शुरू की। 2007 में अनंत का नाम एक महिला से बलात्कार और हत्या के मामले में सामने आया। जब एक पत्रकार ने उनसे इस संबंध में सवाल पूछा तो उसकी बेरहमी से पिटाई कर डाली। मामले ने तूल पकड़ा तो अनंत की गिरफ्तारी भी हुई और वे कुछ दिन जेल में भी रहे, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुप्पी साध ली। अनंत सिंह का अपने इलाके में इतना खौफ है कि जब भी शहर में कोई घटना होती है तो लोग पुलिस से पहले उसके पास जाते हैं। 1990 के दशक में इसके पास के ही गांव के बदमाश ने बाड़ बाजार से व्यापारी का अपहरण कर लिया था। पुलिस कुछ नहीं कर पाई और मामला अनंत सिंह के पास गया। अनंत ने अपने गुर्गों के साथ अपहर्ता के घर धावा बोल दिया। दोनों ओर से जबरदस्त गोलीबारी हुई जिसमें कई लोग मारे गए। हालांकि बाद में इस घटना को जातिवाद का रंग दे दिया गया, क्योंकि कई बड़े नेता भी इस लड़ाई में कूद गए थे। खास बात यह है कि अनंत जब धावा बोलने आया तो घोड़े पर सबसे आगे वहीं था और सिर पर सोने का मुकुट पहना हुआ था। 2013 में अनंत फिर चर्चा में आए जब वह अपनी शानदार मर्सिडीज छोड़कर बघी पर सवार होकर विधानसभा पहुंचे। पटना की सड़क पर खुद बघी चलाकर निकला और देखने वाले देखते रह गए। पूछे जाने पर अनंत ने कहा, मैंने दिल्ली से बघी बनवाई और यहाँ लेकर आया। मैं तब से इसकी सवारी का मजा ले रहा हूँ और इसमें ईंधन भी नहीं लगता। खास बात यह है कि इस बघी में लाइट और म्यूजिक सिस्टम भी लगा हुआ है। सवारी के दौरान बैकग्राउंड में एक गाना भी चल रहा था, हम हैं मगहिया डॉन, लोग कहें छोटे सरकार। ये गाना एक भोजपुरी फिल्म के लिए तैयार किया गया था जिसमें खुद अनंत सिंह अभिनय करने वाले। मोकामा से विधायक अनंत सिंह के परिवार की किसी महिला को बाड़ बाजार के इसी चौक पर 4 लड़कों ने छेड़ दिया। खबर अनंत सिंह तक पहुंची। बस फिर क्या था, पटना के उनके विधायक आवास से गुंडों से भरी एक गाड़ी निकली। चारों लड़कों को भरे बाजार से उठाया गया। चारों के नाम मौत की सुपारी निकल चुकी थी, मगर तभी पटना पुलिस को इसकी भनक लग जाती है। पुलिस की स्पेशल टीम अनंत सिंह के गांव पहुंचती है। 4 में से 3 लड़के तब तक बुरी तरह पिट चुके थे, बस उनको मरना बाकी था। मगर ऐन वक्त पर पुलिस उन्हें बचा लेती है और अनंत सिंह के 5 गुंडों को दबोच लेती है, मगर चौथा लड़का नहीं मिलता। अगले दिन अनंत सिंह के गांव से ही उसकी लाश मिलती है। चश्मदीदों की माने तो उसकी दोनों आंखें फोड़ दी गई थीं और लाठी से तब तक पीटा गया जब तक कि वो मर नहीं। मगर तभी पटना के नौजवान एसएसपी जितेंद्र राणा सिस्टम से लड़ने का हौसला दिखाते हैं। 5 लड़कों की गिरफ्तारी के बाद उनका बयान लिया जाता है। एक लिखित बयान देता है कि बाड़ बाजार में 4 लड़कों को उठाने और उन्हें सबक सिखाने का हुक्म किसी और ने नहीं बल्कि विधायक अनंत सिंह जी ने दिया था। मगर अनंत सिंह के खिलाफ इस बयान की खबर आला पुलिस अफसरों और सत्ता पर काबिज लोगों को लग जाती है। लिहाजा आनन फानन में 22 जून की रात 10 बजे एसएसपी के तबादले का आदेश आ जाता है और यहीं से शुरू होता है सिस्टम के खिलाफ पटना के 2 एसएसपी की जंग। एक पटना से जाने वाले एसएसपी और दूसरे पटना में आने वाले नए एसएसपी। बिहार की किस्मत अच्छी थी। जितेंद्र राणा की जगह चार्ज लेने वाले नए एसएसपी विकास वैभव भी जोश से भरे थे। उन्होंने जितेंद्र राणा के अधूरे काम को पूरा करने का बीड़ा उठाया। शुरुआती सबूत ठोस थे, लिहाजा चार्ज लेते ही उन्होंने चुपचाप अदालत से अनंत सिंह के घर की तलाशी लेने के लिए सर्च वारंट हासिल कर लिया और फिर 24 जून की दोपहर पूरे पटना के अलग अलग जिलों से फोर्स इकट्ठा कर उस अनंत सिंह के घर पर धावा बोल दिया जहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। 4 घंटे से ऊपर तलाशी चली।
तलाशी में घर से वो सामान मिले कि बस शाम होते होते अनंत सिंह की सारी हेकड़ी ही टूट गई। सबूत काफी इकट्ठा हो चुके थे। अब बस पर्दा गिराने की बारी थी। शाम होते होते पर्दा भी गिरा और अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद रात को ही उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जहां से उन्हें 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में उसी बेऊर जेल भेज दिया गया जहां वो पहले भी रह चुके थे। उसने बिहार का मुख्यमंत्री रहते हुए जीतन राम मांझी को धमकाया था। उसने यह धमकी तब दी थी जब मांझी ने नीतीश कुमार के खिलाफ बगावत की थी। इससे पहले अनंत नीतीश सरकार में मंत्री रही परवीन अमानुल्लाह को भी खुलेआम धमकी दे चुका था। इस बाहुबली का एक शौक घर में अजगर पालना भी है। ऐसे ही कई शौक के चलते यह बाहुबली डॉन हमेशा सुर्खियों में रहता है। इनकी रसूख का अंदाजा यहीं से लगाया जा सकता है कि काफी समय पहले एक फोटो सामने आई थी जिसमें बिहार के मौजूदा सीएम नीतीश कुमार अनंत सिंह का हाथ जोड़कर अभिवादन करते हुए नजर आ रहे हैं। हाल ही में अनंत सिंह फिर चर्चा में आ गए हैं। अत्याधुनिक असलहों रखने के लिए उन्हें मौजूदा एसपी लिपि सिंह द्वारा कार्रवाई के बाद दिल्ली में सरेंडर करने के बाद उन्हें बेऊर जेल भेज दिया गया है। अगर आप सभी चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।